जोहार के सनम को शगुन दाराम मेना आर मिदटांग नावा भिडियो रे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जानाम माहा रे झारखंड रेशनल सोसाइटी पाहटा खन अट्ठांगी गोंके चेद कथाय दोहो कदा ओनागे नोआ भिडियो रे उदु आपे तबना तो नोआ भिडियो एतब खन मुचे दबी नेल तबन पे सर। हाँ, और आज डॉक्टर बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती है और ये काफी स्पेशल दिन है। हम समस्त बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए, क्योंकि आज ही वो दिन है जहाँ जिसमें बाबा साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, बाबा साहब का जन्म जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं आज ही 14 अप्रैल के टाइम में हुआ था दिन में। ठीक है, और वही चीज़ है, बाबा साहब जो थे बचपन से बहुत क्यूरियस थे। वो एक अछूत समाज में जन्म लिए थे वो। ठीक है, जिसको माना जाता था सो कॉल्ड वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। ठीक है, तो उन्होंने ना ये ठान लिया था कि मतलब, और उनके पिताजी जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में सूबेदार थे। ठीक है, तो उनके पिताजी को ये चीज अच्छे से पता था कि अगर इस समाज से जो है ये जातिवाद व्यवस्था से ऊपर उठना है तो शिक्षा को ग्रहण करना सबसे जरूरी है। तो बाबा साहब ने इस चीज को समझ लिया था। और बाबा साहब जो थे क्या कहते हैं, जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनको क्लास के बाहर बाहर बैठा के उनको वो पढ़ाया जाता था, मतलब उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो अछूत समाज से आते थे। प्लस उसके बाद क्या होता था, जब उनको प्यास लगता था तो वो घड़े से निकाल के पानी भी नहीं पी सकते थे। जब तक वहां का वो पियून या फिर कोई वर्कर आके वो उनको ऊपर से पानी नहीं पिलाता था तब तक वो नहीं पी सकते थे। कभी कभी उनको प्यासा भी रहना पड़ता था। तो ये चीज है। फिर उसके बाद जैसे तैसे जो है उन्होंने शिक्षा ली, स्कूली शिक्षा ली। फिर उसके बाद फिर वो मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। ठीक है, वहां पे उन्होंने बीए की डिग्री ली। फिर उसके बाद वहां पे एक साजीराव गायकवाड़ थे, जो थे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बाबा साहब का जो इतना मेहनत वाला जो एक रुतबा जो था शिक्षा को लेके, वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो वो उनको स्पॉन्सर करते हैं कि आप विदेश में जाइए और वहाँ पढ़िए। तो वहाँ पे वो विदेश में जाते हैं और वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके वो अपनी उच्च शिक्षा लेते हैं, डॉक्टरेट इन साइंस, और भी बहुत सारी 32 डिग्रियां लेते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर आपका एमए करते हैं मैथमेटिक्स में, हर फील्ड में, इतिहास में 32 डिग्री ऐसा पढ़ाई करते हैं जो आज तक इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी ने नहीं पढ़ी थी वो। ठीक है, तो उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाने लगा। जब बाबा साहब जो है साजीराव गायकवाड़ जी क्या कहते हैं स्पॉन्सर के थ्रू पढ़े थे तो वो वापस आए भी थे। ठीक है, और वापस आके उनके यहाँ नौकरी नौकरी भी करने लगे थे। ठीक है, कलेक्टरेट की नौकरी कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ ना कि बाबा साहब जब कलेक्टरेट की नौकरी कर रहे थे तो क्या होता था ना कि मतलब वो क्या कहते वहां पे सीट में बैठे हुए थे ऊपर, और डेस्क होता था, डेस्क जॉब थी जैसे आज की जो कलेक्टोरेट वाली होती है वैसी थी। तो पता है वहां पे जितने भी पियून वगैरह जो उसके अंडर में जो उच्च जाति के थे वो हमेशा फाइल फेंक के देते थे। फाइल फेंक के देते थे बाबा साहब को। क्यों? और कहते थे भले तुम आज शिक्षित हो गए हो, पढ़ लिख गए हो, ऊंचे पद में बैठ गए हो, लेकिन तुमको क्या कहते हैं अभी भी तुम अछूत के अछूते रहोगे। ऐसा भी हुआ। तो बाबा साहब ये चीज कब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो छोड़ दिए, वो नौकरी भी छोड़ दिए वो। ठीक है, क्योंकि वो अपने इज्जत सम्मान से कभी समझौता नहीं करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक बार क्या कहते हैं जा रहे थे तो वहां पे पारसी का एक होटल था। तो वहां पे उनको ठहरना था, रात हो गया था तो उनको ठहरना था। तो उसके बाद उनसे पूछता है कि तुम कौन से जाति से हो? तो बाबा साहब कहते हैं कि अब उसके लिए छुपाने के लिए कह देते हैं कि हम उच्च जाति से आते हैं, ऐसे ऐसे कहे। तो फिर बाद में उनको पता चलता है तो उनको मतलब धक्के मार के उनको वहां से निकाल दिया जाता है। और बाबा साहब जो है पेड़ के नीचे बैठ के रोते हैं, कहते हैं कि हम इतना शिक्षा लिए, इतना उच्च शिक्षा लिए, हम पढ़ाई लिखाई किए, पर ये समाज अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, कहाँ से आता है ये सब? तो वो शिक्षा और अध्ययन किए। ठीक है, तो उनको पता चला कि एक मनुस्मृति नाम की किताब है जहाँ पे वर्ण व्यवस्था लिखा गया है। और हर इंसान को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अछूत। ठीक है, तो उसमें से बाबा साहब को पता चलता है कि ये जो है मानवता के खिलाफ वाली एक किताब है। और इसी की वजह से भारतीय समाज जो है इतने सारे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और भी बहुत सारी कुरीतियों में बटा हुआ है। तो बाबा साहब ने ठान लिया, फिर उन्होंने महार सत्याग्रह किया। ठीक है, जहाँ पे महार समाज के लोग, अनटचेबल समाज के लोग जो थे, अछूत समाज के लोग पानी पीते हैं। ठीक है, पानी पीते हैं। फिर उसके बाद फिर बाबा साहब जो है मनुस्मृति को दहन कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर को।
ठीक है, तो जला देते हैं, तो उससे ये संकेत जाता है कि अब से जातिवाद और छुआछूत का अंत होना ज़रूरी है। फिर वो क्या कहते हैं फिर संविधान निर्माण के लिए भी वो आगे आते हैं, ठीक है? फिर संविधान समिति का गठन होता है, उसके वो चेयरमैन बनते हैं और वो वहाँ पे जितने क्या कहते हैं चेयरमैन बनते हैं और फिर वो भारत देश का संविधान का गठन करते हैं और आज इसीलिए हमारे कहते हैं भारतीय समाज में रिजर्वेशन का प्रावधान है, इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जो समस्त बहुजन समाज, महिलाओं और जितने भी माइनॉरिटी समाज है, उसको और सबको बराबर का दर्जा दिया। मनुस्मृति में जहाँ बराबर का दर्जा नहीं था, सब बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से भारत देश के समस्त बहुजनों को, महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को समान अधिकार दिया। तो इसीलिए आज के दिन हम उनको याद करते हैं बाबा साहब की जयंती में। इसीलिए सभी दर्शकों को जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद सर। और नौका गे जहां गे लाइव रे कथा दोहो साना बना निहती अब आर मिदरंग चैनल संथाल को कथा जहां रे लाइव स्ट्रीम हुई तहना ओंडे बुन जॉइन दाड़ेना।